अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में माशाल्लाह नारियल लड्डू बने हैं जो कि बहुत ही मजेदार हैं और बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं। इतने शानदार बने हैं कि मुझे ऐसे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने खुद ही बनाए हैं, और ये भी मैंने अपनी एडसन पिन आने की खुशी में बनाए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चैनल तो मेरा 4-5 महीने पहले मोनेटाइज हो चुका था। मेरा ख्याल है कि मेरा 2-2.5 महीने के अंदर जो है ना मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था जब मैंने चैनल बनाया था। उसके बाद मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई मेल भी आई हुई है इसमें एडसन की पिन अप्लाई करने के लिए, तो उसके बाद नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया। खैर मैंने अप्लाई कर दी लास्ट वीक, और इस वीक माशाल्लाह मेरी एडसन पिन आ गई है। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, सुनना मैंने यही था। मैंने कुछ सर्च भी किया था कि 2-3 महीने लगते हैं, कई दफा तो बहुत टाइम लग जाता है, कई दफा वीक के अंदर आ जाती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आगे जो होगा देखी जाएगी। बहरहाल मुझे तो इस चीज की इतनी खुशी है माशाल्लाह कि मेरी एडसन पिन आ गई है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो भी मेरी बहनें मेहनत करती हैं, लगन से दिल लगा के अल्लाह ताला को याद करने के बाद करती हैं, तो उसको अल्लाह ताला जरूर अजर देते हैं। तो उसके बाद ये है कि आपने अपनी रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं, साथ साथ बातें भी करते चलेंगे। सबसे पहले मैंने देगची में 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है। अब आपने अगर 2 कप बरादे के बनाने हैं, ये नारियल बरादा है, ठीक है, नारियल बरादा है, ये मार्केट से मैंने लिया है। अगर आप घर में बनाएंगे तो उसकी तो बात ही अलग है, वो तो कमाल ही हो जाता है, ठीक है। और ये मैंने मार्केट से लिया है, पता नहीं अब ये ओरिजिनल है कि नहीं। बहरहाल ये है कि खुशबू बहुत अच्छी है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। 2 कप मैंने नारियल कप के डाले हैं और बरादा डाला है। उसको मैंने खड़े होके मुस्तकिल उसको भूनना है, तेज आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे इसको भूनना है। बहुत ज्यादा इसको मतलब तेज आंच पे भूनेंगे तो रेड जल्दी हो जाएगा, रेड होने के बाद ये जलना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि इसके पास खड़े होके हम इसको भूनें। उसके बाद 1 कप इसमें मैंने दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के बाद फिर जल्दी जल्दी चम्मच हिलाना है, ये कि लगने नहीं नीचे देना। अगर हम मुस्तकिल के पास खड़े होकर बनाएंगे तो बहुत अच्छी हमारी मिठाई बनेगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल खूबसूरत और फ्रेश कलर आता है। अगर हम पास खड़े होकर बनाएंगे, थोड़ा सा भी नीचे लग जाएगा ना तो इसका बहुत मसला हो जाता है कि वो नीचे से ब्राउन हो जाता है और कड़वा हो जाता है, टेस्ट नहीं रहता, खुशबू नहीं रहती, और टोटल जो है ना हमारा पैसा वेस्ट जाता है जो भी चीज हम बना रहे हैं। दूध ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करने के बाद हल्की आंच पे मैंने सब कुछ कर रही हूँ, ये मैं बार बार बता रही हूँ, हल्की आंच पे सब कुछ हो रहा है। 1 कप के करीब मैंने चीनी ऐड कर दी है। अगर आप कम यूज करना चाहते हैं तो आप कम भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि 1 कप से थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, पर ये है कि मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप जो है उसको अच्छी तरह पहले दूध वाले पानी में भूनना है। उसके बाद चीनी ऐड करके चीनी वाले पानी में भूनना है। चीनी जो पानी छोड़ती है उस पानी में इसकी बुनाई की है। उसके एक्स्ट्रा कोई मिल्क कोई दूध कुछ भी नहीं अभी मैंने ऐड किया, ठीक है। पहले 1 कप पानी दूध डाला था, उसमें बुनाई की थी, फिर 1 कप चीनी डाली है, उसमें बुनाई की है। और अब 1 कप जो है ना, 1 कप से थोड़ा सा चाहे कम ले लें, आप खुश्क दूध ले लें, खोए की जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आप खुश्क दूध नहीं यूज करना चाहते, आपके पास खोया अवेलेबल है तो उस जैसी तो बात ही कोई नहीं है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने 1 कप जो है ना खुश्क दूध लिया है। फिर उसके बाद अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है, इसके पास खड़े होकर हमने इसकी बुनाई करनी है, बिल्कुल भी हमने साइड पे नहीं होना। बुनाई करने के दौरान आपने ये चेक कर लेना है कि जब बिल्कुल राउंड सर्कल होना शुरू हो जाएगा, सारा बरादा जो है ना एक मतलब यकजान हो जाएगा जैसा हम आटा गूंदते हैं, तो उसके बाद हमें, अगर आपके पास जो कलर होता है लिक्विड में है तो 1 या 2 ड्रॉप उसमें ऐड कर दें। मेरे पास लिक्विड नहीं था, मैंने पानी में हल्का सा मिक्स करके ऐड किया है। ये रेड कलर ऐड किया है, 1 पिंच के करीब मैंने पानी में मिक्स किया था। आप डालते जाएं और मिक्स करते हुए चेक करते जाएं। ज्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लाइट पिंकी कलर आए तो वो बहुत सॉफ्ट और बहुत नाइस कलर लगता है मिठाई में, ठीक है। इसको मिक्स करके मैंने छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए, अब हमने रख दिया है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, एक हमने ट्रे ले लेनी है। अगर आपके पास चौरस है या खुले मुंह वाली कोई भी प्लेट ट्रे कोई चीज भी आप ले सकते हैं। उसके नीचे पहले हम इसको कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे हल्का सा। उसके बाद मैंने ऊपर शीट बिछा दी है, बटर पेपर बिछा दिया है, गुलाई में मैंने कटिंग करके रख लिया था। ये बरादा जो हमने मटेरियल रेडी किया है, इसको बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गर्म भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जब हो जाएगा तो उसको प्लेट में उठा के उसको बिल्कुल हम ना चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से या कोई भी आपके पास चीज हो हाथों से कर सकते हैं। उसको हमने प्लेन करके एक मतलब कि एक ही लेयर में उनको सेट कर देना। इसको सेटिंग ऐसी हो कि नीचे से इसके बल्ब भी ना बने, इसके अंदर गैस भी ना भरे, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का जो है ना सेटिंग हो रही है इसकी।
अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात भी जरूर करूंगी कि मैं बात कर रही थी कि हमारा जो चैनल है ना किस तरह ग्रो कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि जो भी वीडियो बनाती हैं मेरी बहनें, जो भी जिन्होंने चैनल बनाए हैं, आप बिला नागा वीडियो डालें, चाहे कोई भी टिप्स डालें, कोई भी रेसिपी डालें, छोटी हो, बड़ी हो, शॉर्ट्स हो, कुछ भी हो, वीडियो लाजमी डालें। वीडियो को स्किप नहीं करें, मेरी वीडियो एंड तक भी देखनी है। और वीडियो आप भी जो डालती हैं, जो मेरी बहनें जिनके चैनल है, आपने वीडियो कोई दिन हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, नागा हो जाता है, कोशिश करें कि रेगुलर रहें। रेगुलर रहेंगे तो माशाल्लाह उसके असरात आप देखेंगे। अगर अच्छा, मैंने एक साल पहले, साल तो नहीं खैर 9 महीने पहले चैनल बनाया था। ये मैं आपको बता दूं कि ऊपर मैंने उसका नारियल का बुरादा जो बचा हुआ था उसको मैंने लेयर लगाई है, लेयर लगा के बिल्कुल टैप टैप करके उसको क्लियर कर दिया है। क्लियर करने के बाद अब हमने 2-3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये सेटल हो जाए। अब माशाल्लाह सेटल होने के बाद, जब 2-3 घंटे बाद निकाला है इसको, अब इसके हमने पीसीज कर लेने हैं। पीसीज अगर आपने बर्फी टाइप बनानी है तो आप चकोर पीसीज कर लें या ट्रायंगल शेप बना लें, कोई भी शेप बना लें अगर आपने बर्फी टाइप बनानी है। और मैंने तो दोनों किस्म के बनाने थे, ठीक है। और कोशिश तो मेरी यही है कि मैं ज्यादा लड्डू बनाऊं, क्योंकि मुझे नारियल लड्डू ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक वो फीलिंग आती है ना कि मैं नारियल लड्डू खा रही हूँ, हालांकि बर्फी चीज वही है, पर एक वो मेंटली तौर पे फीलिंग होती है कि हम नारियल लड्डू खा रहे हैं। मुझे नारियल लड्डू बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है मैं खाई जाऊं, इतने मुझे पसंद है। और माशाल्लाह ये जो घर के बने हुए हैं, इनकी तो ग्रेस ही अलग है, इनकी तो बात ही अलग है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि मेरी 7-8 महीने या 9 महीने पहले मैंने चैनल बनाया था। उसके बाद ये थे कि हफ्ते में एक आध जब मेरा दिल करता था मैं वीडियो बनाती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि इसको रेगुलर डालना है वीडियो को। एक तो मुझे सबसे पहले तो मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मेरा चैनल ठीक बना भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही सब कुछ जो है ना यूट्यूब सर्च कर करके ऐसे खुद ही सब कुछ किया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि चैनल कैसे बनता है, क्या क्या करना होता है। और मेरा अब ये ख्याल है कि मुझे पहले सब कुछ कहीं कोई ट्रेनिंग या कोई कोर्स कर लेना चाहिए था। खैर चल रहा है काम। तो अभी भी मुझे परफेक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं हूं ही नहीं, बिल्कुल मुझे भी वीडियो का नहीं पता चलता। वीडियो जो है ना वो एडिट करने का बड़ा मुश्किल होता है मुझे ना, पर मैं कर लेती हूँ। और ये माशाल्लाह देखें इतनी खूबसूरत मिठाई बनी है, इतनी यमी बनी है ना, इतनी सॉफ्ट है माशाल्लाह। तोड़ के देखी मैंने, इतनी सॉफ्ट है, इसकी सॉफ्टनेस अंदर तक भरी हुई है। उसके बाद मेरे कपकेक पड़े हुए, कपकेक के थोड़े से वो पड़े हुए थे, रैपर पड़े हुए थे, उसमें मैं ऐड करना शुरू हो गई। और ये देखें माशाल्लाह उसकी ग्रेस और बढ़ गई है, बहुत ही शानदार बने हैं। ऊपर आप पिस्ते से गार्निश कर लें, पिस्ता वैसे ऐड कर लें, ऊपर एक एक टॉप कर दें, टैपिंग कर दें, जैसे आपकी मर्जी आप कर लें। अच्छा, उसके बाद मैं बता रही थी कि मैं वीडियो एक एक ऐड करती थी, हफ्ते में एक, 15 दिन बाद एक। तो मुझे लगा कि ये तो काम खराब ऐसे ठीक नहीं है। मुझे रेगुलर मैं जो पकाती हूँ किचन में ना, मैं वही ऐड करना शुरू कर दूंगी तो वो भी बड़ी बात है। अच्छा, मैंने ऐसे काम शुरू कर दिया कि मैंने ना जो मेरा किचन में रोज बनता था, अगर फ्रूट चाट बनी है मैं वो वीडियो बना देती थी, कड़ी बनी है, समोसे पकोड़े बने हैं, खीर बनी है, चावल बने हैं, मतलब कि जो भी, यहाँ तक कि मैं आलू अंडे की रेसिपी हो गई, दाल माश हो गई, भिंडी हो गई, जो सिंपल सिंपल चीजें होती हैं। पर हर बंदे का, हर औरत का पकाने का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। बहुत मजेदार खाने खवातीन बनाती हैं, बहुत बहुत यमी बनाती हैं, पर हर बंदे का, हर खातून का एक अलग डिफरेंट स्टाइल है। तो बस वो ना मैंने ये सोचा कि मैं अब रेगुलर वीडियो ऐड करूंगी, चाहे वो मैं जो भी पकाऊं, चाहे मैं कोई जूस बनाऊं, चाहे मैं, मतलब कि जो भी रेगुलर जो किचन कॉर्नर में बनता है, जो किचन में बनता है, मैं अपने किचन कॉर्नर में वो लाजमी अपडेट करूंगी। तो माशाल्लाह मैंने वही वीडियो जो मैं रोज बनाती थी खाने में, रोज जो बनता था, मैं वही वीडियो ऐड करना शुरू हो गई। और माशाल्लाह देखते ही देखते मेरे 2-3 महीने के अंदर अंदर जो 1000 सब्सक्राइबर थे वो तो मेरे 17 डेज के अंदर ही पूरे हो गए थे। उसके बाद टाइम वॉच भी पूरा हो गया था। मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया था, वो माशाल्लाह एक दिन मैंने किया है, दूसरे दिन मोनेटाइज भी हो गया। उसके बाद ये है कि मेरे एड उड भी चलना शुरू हो गए। फिर उसके बाद मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये जो एडसन पिन का कोई मेल आती है, इसका तो मुझे पता ही नहीं चला। मेल में पढ़ती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, तो वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये ऐसे कोई अप्लाई करना होता है पिन के लिए। फिर जनाब मैंने पिन के लिए लास्ट वीक अप्लाई किया और माशाल्लाह इस वीक मेरा एडसन पिन आ गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र करें उतना ही कम है। बात वही आ जाती है कि हम जो भी काम करें रेगुलर करें, नियत से करें, तो हिम्मत नहीं हारे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर अजर देते हैं। और मेरी आज की रेसिपी जो है नारियल लड्डू, आप भी खाएं इसी खुशी में।
آپ خیر یہاں سے نکال کے کھا تو نہیں سکتے ہیں، پر آپ میری خوشی میں خوش تو ہو سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ادا کرتی ہوں۔ بس جو بھی بہنیں میرے ویڈیو دیکھتی ہیں وہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی۔ ویسے میں نے اپنی کسی ویڈیو میں کبھی یہ بات نہیں کی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ بہت بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نوازتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو بہت نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ نیکسٹ کوئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی۔ آج کی ویڈیو کا بھی اینڈ ہونے والا ہے، نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔